हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब मैंने आपको जब सेट का इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें बताया था कि टाइप्स ऑफ सेट 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है और दूसरा बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म सिर्फ हमें एक करली ब्रैकेट में जो भी उसमें पूछा है हमें सिर्फ वही एलिमेंट उस करली ब्रैकेट में लिखना है, वो फिक्स आंसर होता है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, बिल्डर फॉर्म गिवन है और आपको रोस्टर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट गिवन है ए, सेट का नाम दिया है कैपिटल ए, एक्स सच देट, ये 2 डॉट दिख रहे, ये सच देट पढ़ेंगे। एक्स कैसा है, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। तो देखो जब हम आंसर लिखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ गिवन रहेगी हम वो लिखेंगे। गिवन क्या है आपके पास, ए सेट, तो एज इट इज़ मैंने ए सेट यहाँ लिखा। अब आपको ए सेट रोस्टर फॉर्म में बनाना है तो देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिख रही है यहाँ पे, -3 से 7। तो जब हम सेट बनाएंगे तो उसमें क्या -3 बिलोंग करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एज अ सिंगल लेस देन का साइन है। अगर लेस देन के साथ इक्वल भी होता तो वो एलिमेंट आता, और अगर नहीं है मतलब उसको छोड़ के बाकी, तो -3 के बाद क्या आता है, -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 7 से कैसी है, छोटी, लेकिन 7 के बराबर नहीं है। लेकिन इनकेस यहाँ पर अगर इक्वल का साइन होता तो हमारे पास यहाँ पर इस सेट के अंदर हम 7 भी लिखते। यहाँ पे ओनली एज अ सिंगल साइन है तो ये एलिमेंट ना आते हुए इनके बीच के ही एलिमेंट आएंगे। तो आपका रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। ब्रैकेट आपका कंप्लीट। नाउ द सेकेंड, अब सेकेंड में उन्होंने उस सेट का नाम क्या दिया है, बी। सेट के अंदर उन्होंने क्या बोला है, एक्स सच देट, एक्स कैसा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन कैसा है, लेस देन 6 है, 6 से छोटा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे सब नंबर्स हमारे लिए क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहे, लेकिन हमें कहाँ तक लेना है, तो उन्होंने क्या बोला है, लेस देन 6, मतलब 6 से छोटे। तो देखो जब भी हम आंसर लिखेंगे तो हमारे पास जो सेट गिवन है सबसे पहले हमने वो लिखा, नीचे की लाइन में लिखना है, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। बी का आंसर क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है और हम कहाँ तक लिखेंगे, 5 तक। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सेट। क्लियर, क्योंकि लेस देन 6 बोला है, ठीक। नाउ द थर्ड इज सी इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट एक्स सच देट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर, मतलब 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, और वो कैसा है कि उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8, मतलब हम जो भी 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे उनका सम कितना होना चाहिए, 8। तो देखिए जब भी हम आंसर लिखेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है सबसे पहले हम वो एज इट इज़ लिखेंगे, राइट। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम 2 डिजिट लिखेंगे वो नेचुरल नंबर की है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है, राइट। तो देखिए सी सेट, सबसे पहले मैंने लिखा 1 के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ कि 8 हो जाए, तो मैंने लिखा 7, क्योंकि 1 + 7 कितना होता है, 8, राइट। एज इट इज़ मैंने सेकेंड नंबर लिखा है 2 के साथ मैं ऐसा क्या लिखूँ कि 8 बन जाए, 6, मतलब 2 + 6 हो गया 8, ठीक। थर्ड नंबर मैंने लिखा है 3 के साथ मैं ऐसा क्या लिखूँ कि 8 बन जाए, 5, मतलब 35 हो गया सम 8। फिर मैंने लिखा 4, तो दूसरा नंबर भी मैंने क्या लिख दिया है, 4, क्योंकि 4 + 4 कितना होता है, 8, राइट। थर्ड नंबर मैंने लिखा है 5, अब पोजीशन चेंज होती जा रही है, 5 लिखा है, 5 के कॉमा बाद मैंने लिखा है 3, 53 का भी सम कितना होता है, 8, 2 डिजिट नंबर है। फिर मैंने लिखा 62, क्योंकि इन दोनों का सम भी कितना होगा, 8। फिर मैंने लिखा 71, इन दोनों का सम कितना होगा, 8। फिर मैंने लिखा 80 2 डिजिट नंबर है, 80 काउंट होता है, तो 8 + 0
8 हो जाएगा, राइट। हम इसको 08 नहीं लिख सकते क्योंकि 08 एज अ सिंगल डिजिट नंबर होता है। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। क्लियर। नाउ द फोर्थ वन इज, आपके पास एक डी सेट गिवन है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर बाय 60। हमें ऐसे प्राइम नंबर बताना है जो 60 को डिवाइड करते हो। तो देखिए प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप में खुद एक इंडिविजुअली डिवाइड करता हो, और प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है 2। तो हमारे पास सम में जब भी कोई कंडीशन गिवन है वो हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे गिवन। तो हमारे पास ये डी सेट गिवन है, राइट। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है हमारे पास 2। तो ये क्या 2 60 को डिवाइड कर पा रहा है क्या? हाँ, 60/2 कितना आ जाएगा 30, मतलब डिवाइड कर सकते हैं 2 से। इट मीन्स इस सेट में सबसे फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। फिर 3 भी एक इंडिविजुअली खुद एक ही फैक्टर है। 3 डिवाइड करता है क्या इसको? हाँ कर सकता है। 5 भी कर सकता है। 7 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 7 इस 60 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। इट मीन्स 7 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। हम 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 किसका फैक्टर है? 3 का। 9 प्राइम नंबर नहीं है। एक 11 प्राइम नंबर है, तो 11 इस 60 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। इट मीन्स हमारे जो प्राइम नंबर्स है उसमें यही ऐसे नंबर है जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट 2, 3, 5। नाउ द फिफ्थ वन इज E इक्वल्स टू, E क्या दे के रखा है? द सेट ऑफ ऑल, ये करली ब्रैकेट में आएंगे, राइट। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जब मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स आपको बताया था, वहाँ पे मैंने एक वर्ड बताया था कि जब भी हम उस वर्ड को सेट में लिखते हैं तो वो सेट में अल्फ़ाबेट हम कभी भी रिपीट नहीं करते। इट मीन्स हमारे पास वर्ड गिवन है ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर फिफ्थ में जब भी हम लिखेंगे तो जो गिवन है हमने एज इट इज़ लिखा, राइट। और जब हम इसका सेट बनाएंगे इस वर्ड का, तो उसमें जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं उसको हम रिपीट ना करते हुए एज अ सिंगल टाइम, मतलब वन टाइम ही हम लिखेंगे। जैसे मैंने T लिखा, फिर R लिखा, I लिखा, G लिखा, O लिखा, फिर N लिखा, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए O कितनी बार आ गया? 2 बार। तो हम 2 बार नहीं लिख सकते। फिर मैंने लिखा M, फिर मैंने लिखा E, फिर मैंने लिखा T लिख सकते हैं क्या वापस से? नहीं लिख सकते। इट मीन्स ये रिपीट हो रहा है, नहीं लिख सकते। R, Y। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? T, R, I, G, O, N, M, E, R और Y। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इसमें एक भी अल्फ़ाबेट आप रिपीट नहीं कर सकते। नाउ द सिक्स्थ वन इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, राइट। बेटर दे के रखा है। अब यहाँ पे आपको जैसा ये ट्रिग्नोमेट्रिक दिया था एज इट इज़ यहाँ पे भी वर्ड दिया है, और आपको क्या बनाना है? यहाँ पे इसका सेट बनाना है, राइट। तो जो ऑलरेडी गिवन है वो मैंने एज इट इज़ लिखा है। F सेट का नाम है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। उन्होंने ABCDEF दिया है, मैं भी वही दे रही हूँ। अब मैंने सेट, सबसे पहले मैंने B लेटर लिख दिया, राइट। फिर मैंने E लेटर लिखा, मतलब E अल्फ़ाबेट लिख दिया। फिर मैंने T भी लिख दिया, ठीक है। फिर हम फोर्थ पे देखेंगे, वापस से T है, तो T क्या इस सेट में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि T हम ऑलरेडी पहले से ही लिख चुके हैं। T रिपीट नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे कि E आ रहा है, तो E भी हम ऑलरेडी सेकेंड पोजीशन पे लिख चुके हैं, तो हम वापस से रिपीट नहीं करेंगे। फिर हम लिखेंगे R नहीं लिखा था, तो हम फोर्थ पोजीशन पे क्या लिख देंगे? R। इट मीन्स हमारा सेट क्या हो जाएगा? B, E, T, R। मतलब आपको वर्ड कुछ भी दे दे, स्पेलिंग कुछ भी दे दे, जब हम इसको सेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हर एक अल्फ़ाबेट एज अ सिंगल टाइम ही आएगा। रिपीटेशन में हम उसको दूसरी बार सेट में नहीं लिखेंगे। आंसर।